के दरमियान एक जोर आजमाइश की कोशिश, डैश करने का प्रयास, रेडर सेट। हालांकि डैश करने का प्रयास किया गया था लेकिन वो नाकाफी था। आखिरकार बहुत ही तेजी के साथ मिड लाइन तक पहुंचने में कामयाब रहे मिस्टर। फिर से रेडर पानी पर। हालांकि मैच का ये शुरुआती समय है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा दोनों टीमें एक दूसरे पर अटैक करने के लिए जाएंगी। रेडर बाहुबली रेडर से एंट्री जाती हुई बाहुबली, दर्शकों का शोरगुल उमड़ता हुआ। हालांकि गमे ज़फीर तादाद यहां पर दिखाई दे रही है दर्शकों की। एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक हुजूम दिख रहा है दर्शकों का और लगातार शोरगुल उमड़ रहा है बाहुबली के लिए। लेकिन रेड यहां से एंट्री गई, परशूट करने की कोशिश, 5 नंबर की जर्सी का रेडर। हालांकि इस वक्त स्कोर बोर्ड पे नजर डाली जाए तो पानीपत के पास है 2 पॉइंट, जबकि 1 पॉइंट से इस वक्त लीड में दिख रही है पानीपत और 1 पॉइंट है दीवानगंज के पास। यह मुकाबला दीवानगंज वर्सेस पानीपत। रावी इस वक्त बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश करते हुए, हालांकि सामने से ब्लॉक करने की कोशिश। भैया थोड़ा सा आप लोग कम बोलिए, थोड़ा सा इनसे दूरी बना लीजिए, अन्यथा आप बोलेंगे ये लिखेंगे कुछ और है। और ये गलतियां आप दोबारा मत करिएगा। आप रेफरी का डिसीजन देखिए, उसके बाद मैंने पहले ही इस वजह से आपको पहले से ही अवगत करा दिया था कि इस तरीके से आप लूज स्कोरिंग मत कीजिए। 1 पॉइंट आता हुआ। चलिए अब यहां पर 2-2 पॉइंट दोनों टीमों के पास। पंकज अपने आप को आजमाते हुए यहां पर रेड करने के लिए गए हैं। हालांकि 6 खिलाड़ी कोर्ट पर है तो बोनस ऑन है और बोनस का अटैम्प्ट उन्होंने किया था राइट इन पर। हालांकि उसकी पुष्टि चलिए परशूट किया गया यहां पर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। बोनस का अटैम्प्ट लेफ्ट इन पर, क्या कामयाबी मिली है इसकी पुष्टि हमारे रेफरी करेंगे और जब तक रेफरी का डिसीजन नहीं आता कह पाना मुश्किल। आजाद भाई 1 मिनट, यस थोड़ा सा भैया रास्ता को खाली कर दीजिए। रास्ता जो बाइक खड़ी किए हैं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आने जाने में, बोलिए। यहाँ पर बाहुबली, वाह भाई वाह, सुपर है। बाहुबली ने यहाँ पर शिकार किया है और दीवानगंज की टीम लीड में आ चुकी है। अगर इस तरीके का खेल यहां पर पानीपत दिखाती है तो निश्चित तौर से उसका बोरिया बिस्तरा बंधने वाला है इस टूर्नामेंट से। हालांकि अभी ये मैच का पहला हाफ है, सेकंड हाफ पूरी तरीके से पड़ा हुआ है, लेकिन दीवानगंज की टीम की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल जोशो खरोश के साथ इस वक्त अपने आप को इस मुकाबले में खास तौर से लेकर के आए हैं। 1 पॉइंट मिलता हुआ यहां पर टीम पानीपत को। एक बार फिर से बाहुबली रेड पर, दर्शकों का शोरगुल उमड़ता हुआ, सामने से ब्लॉक करने की कोशिश। ये रेफरी का डिसीजन। हालांकि हमारे दोनों रेफरी इस वक्त इकट्ठा हो चुके हैं एक दूसरे से बातचीत करते हुए कि क्या है ये पॉइंट, इसमें इस रेड में कितने पॉइंट मिलेंगे, इसका डिसीजन आना। यस, 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ। भाई बाहुबली अकेले दम पर इस टीम को लड़खड़ा कर दिया है। जहां पर टीम लड़खड़ा रही थी, पीछे जा रही थी, बैकफुट में नजर आ रही थी, उसमें बाहुबली ने अपने 2 रेड में कमाल दिखाया। 7 पॉइंट इस वक्त स्कोर, 7 पॉइंट में 5 पॉइंट अकेले बाहुबली के हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहुबली बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हुए इस मुकाबले में।
सामने से ब्लॉक, खूबसूरत ब्लॉक यहाँ पर, रेडर आउट। ऑल आउट का दंश झेलती हुई यहाँ पर पानीपत की टीम। हो गया भैया, ऑल आउट। 5 और 11, 118 मत लिखिए, 11 लिखिए। 5 और 11, सोचने पे मजबूर। एक बार जोरदार तालियां दीवानगंज के लिए यार, बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन यहाँ पे किया है दीवानगंज की टीम ने। एक पेशेवर टीम को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है पहले हाफ में। हालांकि अभी मुकाबला लंबा चलेगा, पलटवार कर सकती है पानीपत की टीम, मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दीवानगंज की टीम जिस तरीके से अब ये देखिए गलतियां शुरू कर दिया है यहाँ पर दीवानगंज की टीम ने, जहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी अनावश्यक टैकल करने का प्रयास, और बोनस भी गया। थोड़ा चैतन्य रहिए भैया दीवानगंज के खिलाड़ी। 7 और 11, लीड 4 पॉइंट की। लेकिन कुछ भी हो, दीवानगंज के खिलाड़ी बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश किया। शुरुआती समय में सोचने पे मजबूर कर दिया कि आप अगर हल्के में आंकने की कोशिश किए तो आपको इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता अवश्य देखने को मिलेगा। क्या खूबसूरती के साथ पहले हाफ में यहाँ पर बाहुबली ने जौहर दिखाया है अपना। 6 खिलाड़ियों के साथ इस वक्त डिफेंड करती हुई टीम रेडर पानीपत। हालांकि बोनस का अटेम्प्ट वहां पर किया गया, क्या बोनस? यस, बोनस पॉइंट वहां पर मिलता हुआ। 8वां पॉइंट बाहुबली एक जबरदस्त रोल प्ले करते हुए अपने टीम के लिए सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन यहां पर एडवांस टैकल में स्कैप रूट को 2-2 खिलाड़ी ब्लॉक कर दिए। किसी भी तरीके का कोई मौका नहीं बाहुबली के पास मिडलाइन के आसपास तक भटकने का। आखिरकार वो इस वक्त बेंच पर मौजूद है। सामने से क्या खूबसूरती के साथ यहाँ पर डबल एंकल होल्ड के जरिए जैसे को पैसा जवाब मिलता हुआ पानीपत के खिलाड़ियों को। 12 और 9, अभी भी दीवानगंज की टीम इस वक्त लीड में है। 3 पॉइंट की लीड दीवानगंज के पास। क्या जबरदस्त खेल दिखाया है दीवानगंज के खिलाड़ियों ने, तारीफ बनती है यहाँ पर। हालांकि बाहुबली उसमें बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करते हुए। पंकज इस वक्त गए थे रेड करने के लिए, रेड एम्प्टी जाती हुई यहाँ पर रेडर पानीपत। जबकि पहले हाफ का खेल इस वक्त चल रहा है। 10 नंबर की जर्सी में रेडर, क्या 10 नंबर की जर्सी में रेडर। 12 और 9, ये है स्कोर। 3 पॉइंट की लीड अभी भी दीवानगंज के पास। जहां ये लीड दीवानगंज की टीम और इंक्रीज करेगी, और ऊपर की तरफ लेकर के जाएगी, या फिर इस हदफ को खत्म करने, चूर करने में कामयाब हो जाएगी टीम पानीपत। क्या कुछ होगा, बने रहिए आप इस मुकाबले में मेरे साथ। जैसे जैसे समय निकलेगा वो सारी जो धुंधलापन आपको दिख रहा है जीत और हार के बीच में, वो साफ दिखने लगेगा। संभवतः एक खिलाड़ी को कुछ चोट लगी है, अगर स्प्रे वगैरह हो तो भैया मुहैया करा दीजिए। अगर नहीं हो तो फिर खिलाड़ी खुद जिम्मेदार है, तो सारी चीजें उनको लेकर के आनी चाहिए। सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी खिलाड़ियों को भी बनती है। यहाँ पर बोनस का अटैक, फिर से अनावश्यक टैकल करने का प्रयास करता हुआ डिफेंडर, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर इस तरीके के बोनस मैं नहीं दूंगा, बोनस रेफरी देगा। आप अनावश्यक बोलिए मत, आप बोलिए मत, रेफरी का काम है, वो अपना देखेगा। ग्रीन कार्ड है आपके लिए, दोबारा गलती की है तो सस्पेंशन, येलो कार्ड भी निकल सकता है। 10 और 12, 2 पॉइंट की लीड अभी भी दीवानगंज के पास। लेकिन दीवानगंज के खिलाड़ी जिसे अनावश्यक टैकल का प्रयास कर रहे हैं, अगर इसी तरीके का प्रयास किया और
पॉइंट गिफ्ट किए तो वो पल दूर नहीं जो जब ये लीड छीड़ हो जाएगी, खत्म हो जाएगा ये हदफ जो इस वक्त 2 पॉइंट का दिखाई दे रहा है स्कोर बोर्ड पर। पंकज इस वक्त रेड संभवतः एम्प्टी जाने वाली है। यस, पहले हाफ का खेल समाप्त हुआ और पहले हाफ के खेल के समाप्ति के बाद दीवानगंज के पास है 12 पॉइंट, जबकि पानीपत के पास है 2 पॉइंट। भैया चूना लगा दीजिए कोड पर। और एक मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां यहां पर दीवानगंज टीम के लिए। पहले हाफ में तो पानीपत को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। अब क्या होगा सेकंड हाफ में, ये अब से थोड़ी देर में पता लगेगा आपको। 10 जल्दी वहां भैया थका है बहुत ज्यादा। क्या खूबसूरती के साथ ये मुकाबला चल रहा है। एक तरफ है दीवानगंज की टीम और एक तरफ है पानीपत की टीम। बिल्कुल दीवानगंज टीम शीतलागंज तैयार रहेगी, उसको अगले मुकाबले में हर हाल में खेलना ही पड़ेगा क्योंकि टाई की प्रक्रिया होगी और आपको पहले बाई मिल चुका है तो सेकंड बाई का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 2 टीमें बचेंगी। अब इनमें से जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी और सोनू एंड कंपनी ने सेमीफाइनल में जगह सेमीफाइनल या फाइनल में जगह पक्की कर ली है, ये तो उसका मुकद्दर बताएगा। जब टाई की प्रक्रिया की जाएगी तो उसमें एक टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और एक टीम सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। चलिए लीड मात्र 2 पॉइंट की है इधर दीवानगंज का रेडर, जबकि रोड संभवतः इस वक्त फुल हाउस है। खिलाड़ी जो सेंटर में संभवतः चोटिल हुआ है वो अपने आप को पीछे रखा है। यहां पर रेड एम्प्टी जाती हुई, जबकि 5 खिलाड़ियों के साथ इस वक्त दीवानगंज की टीम डिफेंड करती हुई। 5 खिलाड़ियों में बोनस का कोई सवाल उठता नहीं है। अगर यहां पर पॉइंट चाहिए, लीड को कवर करना है तो आपको टच पॉइंट लाना पड़ेगा और टच पॉइंट के लिए कहीं ना कहीं आपको डीप जाना पड़ेगा। और जब आप डीप में जाएंगे तो निश्चित तौर से शिकार के लिए बिल्कुल तैयार है यहां पर दीवानगंज का डिफेंस। हालांकि रेड यहां से एम्प्टी गई है। इधर रवि कहीं ना कहीं दीवानगंज को ये अनावश्यक टैकल पर थोड़ा सा लगाम लगाना पड़ेगा। अगर अनावश्यक टैकल के पीछे अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये लीड छीड़ हो ही जाएगी। इधर रवि एक अच्छे रेडर है। हालांकि मैच के शुरुआती समय में 2 पॉइंट अपनी टीम को, महत्वपूर्ण पॉइंट अपने टीम को दिलाए थे, जिससे कहीं ना एक लीड बनने में कामयाबी मिली। उसके बाद बाहुबली ने 2 रेड में 5 पॉइंट अर्जित कर लिया था। तो कुल मिलाकर जो शुरुआती लीड यहां पर अर्जित की थी, शुरुआती लीड बनाने में कामयाब हुई थी टीम दीवानगंज, उसमें अहम रोल अदा किया है बाहुबली ने। उसके बाद टीम का मिला जुला प्रदर्शन रहा है। खासतौर से डिफेंडर अभी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं दिखाई दिए हैं, सिवाय 1-2 अच्छे टैकल को छोड़ दिया जाए तो। रेडर ने अपना काम बखूबी किया है, लेकिन यहां पर हैंड टच का प्रयास, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। एक और रेड एम्प्टी जाती हुई। पंकज लगातार रेड की जिम्मेदारी को सवाल रखा है। हालांकि रिवाइवल यहां पर सख्त दरकार है बाहुबली का अंदर लाने की। अगर बाहुबली अंदर आते हैं तो निश्चित तौर से कुछ चमत्कार जरूर देखने को मिल सकता है। टीम दीवानगंज को और पॉइंट मिल सकते हैं जब बाहुबली आएंगे। यहां पर शिकार होता हुआ रेडर का। आखिरकार पंकज भी बेंच पर जाते हुए लीड जो अब से थोड़ी देर बड़ी दिखाई दे रही थी, 2 पॉइंट की दिखाई दे रही थी, वो घटकर मात्र 1 पॉइंट की हो चुकी है। क्या इस लीड को दीवानगंज की टीम बढ़ाएगी या फिर इस लीड को छेड़ करते हुए अपनी लीड बनाने में कामयाब होगी पानीपत की टीम?
क्या कुछ होगा अगले कुछ समय में आपको सब देखने को मिलेगा इस कोर्ट पर। हालांकि बहुत मुबारकबाद। ये देखिए फिर से अनावश्यक प्रयास जिसकी कोई जरूरत नहीं थी वो प्रयास किया जा रहा है लगातार दीवानगंज के डिफेंडरों के द्वारा, और ये इसी का नतीजा है कि स्कोर बराबर हो चुका है। 12-12 पॉइंट दोनों टीमों के दरमियान फासला खत्म हो चुका है। अब यहां से दोनों टीमों में देखना यह है कि किसकी लीड एक बार फिर से बनती है। सेकंड हाफ का मुकाबला चल रहा है। इसके बाद यह मुकाबला समाप्त होने के बाद एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, दो मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले जाएंगे। हालांकि सुपर टैकल सिचुएशन है, यहां पर अगर टैकल करने में कामयाब हो जाती है दीवानगंज की टीम तो लीड 2 पॉइंट के एक बार फिर से बन सकती है। बस करने का प्रयास, लेकिन 5 पॉइंट ऑल आउट होते हुए यहां पर टीम दीवानगंज तो एक ही झटके में सुपर रेड ला करके बैकफुट पे धकेलने में कामयाब हो गई है टीम पानीपत, टीम दीवानगंज को। 17 और 12, 5 पॉइंट की लीड एक ही झटके में यहां पर बनती हुई। हालांकि इस लीड को बनाने में पानीपत के खिलाड़ियों का बहुत अहम रोल नहीं रहा है, लेकिन एक खराब प्रदर्शन कहा जा सकता है दीवानगंज के डिफेंडरों का। बाहुबली, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन उस ब्लॉक को चीरते हुए बाहुबली निकल गए। 2 पॉइंट मिलता हुआ लीड 5 पॉइंट से घट करके अब 3 पॉइंट हो चुकी है, जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था कि बाहुबली का कोर्ट पर बने रहना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अनावश्यक टैकल कर करके न तो बाहुबली को रिवाइव कराया जा सका, बल्कि ऑल आउट का दंश झेलने पे मजबूर हो गई टीम दीवानगंज। बोनस का अटेम्प्ट किया गया है, कट लाइन है या साफ है, ये हमारे रेफरी उसकी पुष्टि करेंगे ये जैसे ही ये रेड समाप्त होगी। साफ दिखाई दे रहा था यहीं से कि कट लाइन है, हालांकि बोनस नहीं है, यहाँ पर टच पॉइंट मिल सकता है। बाहुबली शिकार करने की कोशिश, इस बार बाहुबली का शिकार, बाहुबली का शिकार होता हुआ स्कैप रूट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। कोई मौका नहीं था यहाँ पर बाहुबली के लिए। हालांकि बाहुबली एक गलती और करते हैं, बिल्कुल लॉबी के पास वो रेड करने का प्रयास करते हैं। लास्ट 5 मिनट इस मुकाबले में और बचे हुए हैं। बाहुबली की जो गलती है वो कहीं ना कहीं एकदम कॉर्नर पर वो रेड करने का प्रयास करते हैं, जो कहीं ना कहीं आत्मघाती साबित होता है। जल्द डैश किए जा सकते हैं। अगर यही प्रदर्शन वो थोड़ा सा अंदर लगभग या ये कह लीजिए राइट इनके पास करें तो मौका इनके पास बन सकता है स्कैप रूट बनाने का। बोनस पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर 1 पॉइंट और कम होता हुआ, लीड कम होती हुई 1 पॉइंट की। इधर 15 और 18, 3 पॉइंट की लीड पानीपत के पास। क्या इस 3 पॉइंट की लीड को पानीपत की टीम बचा पाएगी या फिर दीवानगंज की टीम इस 3 पॉइंट की लीड को छीड़ करते हुए अपनी लीड, अपना हदफ बनाने में कामयाब हो जाएगी? क्या कुछ होगा, बने रहिए आप मेरे साथ। आप बहुत ही जबरदस्त, क्या खूबसूरती के साथ एंकल होल्ड किया है यहाँ पर पंकज ने। लॉन्ग एंकल पकड़ने का प्रयास किया और सफल प्रयास। अंतिम 4 मिनट, लीड घट करके 2 पॉइंट की। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहुबली को संभवतः है खिलाड़ी को चोट लगी है, ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। बाहुबली को अब ये लगने लगा है कि मैं जितने खिलाड़ी हैं मैं उनको एक साथ ले जा सकता हूं। ये टीम इतने कमजोर नहीं है जिसका प्रयास आप कर रहे हो। फिलहाल ये मुकाबला चल रहा है और अच्छे खेल का प्रदर्शन यहाँ पर किया है दीवानगंज की टीम। हालांकि कुछ खिलाड़ी उनके बहुत ज्यादा अनावश्यक टैकल करने का प्रयास किए, गलतियों पे गलतियां दोहराई है, जिसका नतीजा ये है कि स्कोर बोर्ड पर 3 पॉइंट से पीछे चल रही है, जबकि सेकंड हाफ का मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। अगर दीवानगंज को इस मुकाबले में बने रहना है तो कहीं पलटवार करना होगा, वो भी जल्द करना होगा।
एक सुपर रेड की दरकार है या फिर डिफेंस सर चढ़कर खेलने लगे, बोलने लगे, तो फिर कामयाबी हो सकती है। सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन उस ब्लॉक को चीरते हुए निकल गया रेडर। 1 पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर दीवानगंज को और लीड 3 पॉइंट से घट करके मात्र 2 पॉइंट की रह चुकी है। यहाँ पर एक टाइम आउट लिया गया है। दीवानगंज के अंतिम 3 मिनट इस मुकाबले में और बचे हुए हैं। आगे की रणनीति को यहाँ पर तय किया जा रहा है कि किस तरीके से इस मुकाबले को चलाना है। हालांकि ये रणनीति आपको मुबारक हो, कितनी सहजता के साथ, कितनी फुर्ती के साथ इस मुकाबले को आप खेलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अनावश्यक अगर टैकल ना किया गया होता तो स्कोर बोर्ड पर नजारा कुछ और हो सकता है। यहाँ पर संघर्ष करने के लिए मजबूर हो चुकी होती पानीपत की टीम, लेकिन एज इस वक्त टीम पानीपत के पास है। 2 पॉइंट की लीड अभी भी उसके पास है। 2 पॉइंट से इस वक्त पीछे दिखाई दे रही है स्कोर बोर्ड पर। 5-4। बाहुबली कुछ कैसे करते हैं? बाहुबली एक बार फिर से, अगर बाहुबली उस गलती को दोहराते नहीं है, या यूं कह लीजिए कि सिंगल पॉइंट के सहारे अगर अपने आप को बचा लेते हैं। यस, यहाँ पर सिंगल पॉइंट के सहारे उन्होंने बचा लिया है। अब इस मुकाबले में और यहाँ पे करीबी हो आ गई है। स्कोर 18 और 19। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? चलिए, एक पॉइंट की लीड मात्र दिखाई दे रही है। यहाँ पर दीवानगंज के पास मौका है। क्या खूबसूरती के साथ इस मुकाबले को दीवानगंज खेली है, और इस दीवानगंज अगर इस मुकाबले में यहां तक पहुंची है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर सवाल रखी है बाहुबली। अकेले अंतिम 2 मिनट 4 खिलाड़ियों के साथ इस वक्त डिफेंस करती हुई टीम 2-2 की चैन में बाहुबली अपना बाहुबल का प्रयोग करते हुए यहाँ पर पॉइंट दर पॉइंट लाए हैं अपनी टीम के लिए। फिर से उसी गलती को दोहराने का प्रयास करते हुए खिलाड़ी पानीपत और पीछे बैठिए, अन्यथा टेक्निकल पॉइंट में दिलाऊंगा। आप कोर्ट के अंदर ना रहिए, पीछे बैठिए। इधर पानीपत का रेडर, हालांकि मात्र 1 पॉइंट की लीड है। समय निकल रहा है और जैसे जैसे समय निकलेगा दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर साफ दिखाई देगा, क्योंकि ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत मरहले में दाखिल हो चुका है। यहां से कोई भी टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। अंतिम 1 मिनट इस मुकाबले में बचे हुए हैं, जबकि कोर्ट इस वक्त फुल हाउस है, बोनस है यहाँ पर, लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहा है यहाँ पर रेडर। बाहुबली एक बार फिर से समझौता यहाँ पर टाइम आउट लिया गया है। अब ये टाइम आउट पानीपत की तरफ से लिया गया है। भैया 1 मिनट ऑफिशियल टाइम आउट ले लेना, कोर्ट को थोड़ा सा बोनस लाइन को क्लियर कर दो, क्योंकि ये मुकाबला अब जबरदस्त हो चुका है। 47 सेकंड और बचा हुआ है इस मुकाबले में। चूना मार दीजिए भैया, चूना मार दीजिए। वाह भाई वाह, तारीफ बंदे, एक बार जोरदार तालियां छोटे छोटे बच्चों के लिए यार। क्या खूबसूरती के साथ ये काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन दर्शक है कि ताली बजाने में ऐसा लग रहा है कि उनका बहुत बड़ी रकम खत्म हो जाएगी। तालियां एक बार जोरदार बच्चों के लिए बजा सकते हो यार आप। केवल बोनस लाइन बस। चलिए जाइए, बाहर जाइए, हट जाओ, चलो बाहर चलो। चलिए, ब्रेक के बाद ये मुकाबला फिर से शुरू हो चुका है। 47 सेकंड मात्र बचा हुआ है इस मुकाबले में। क्या कुछ होगा, बने रहिए आप मेरे साथ। यहाँ पे सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, एक पॉइंट दोनों टीम को। ये रेफरी का काम नहीं है, तुम टीम का काम है। आप उसका चैन बना के पैर पकड़ सकते थे ना।
जब लॉबी से वो कट गया तो फिर जाहिर सी बात है दोनों को एक एक पॉइंट। 26 सेकेंड, 26 सेकेंड बचा हुआ है इस मुकाबले में, लीड मात्र 1 पॉइंट की है। अब समझ में आ रहा होगा दीवानगंज के डिफेंडरों को कि काश मैं अनावश्यक टैकल न किया होता तो आप अभी हमारी ये इस मुकाबले में 5 या 6 पॉइंट की लीड होती। चलिए, कितना सेकंड? 26 सेकंड। दोनों टीम के कैप्टन ध्यान दें, 26 सेकंड मात्र बचा हुआ है इस मुकाबले में। हालांकि 6 खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ियों में तो बोनस ऑन है। अब टाइम पास की रणनीति अपनाते हुए, हालांकि ये रणनीति तो कारगर भी साबित हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्या कुछ होगा, बने रहिए आइए। लेकिन ये मुकाबला अब यहाँ से पानीपत की टीम नहीं हार सकती है। बहुत बढ़िया। हाँ, 5-5 अरे कुछ कहने से पहले बिपिन भाई सोच लिया करो। चलिए, अरे ठीक है, एक मिनट भैया, बोनस लाइन क्लियर कर दो, बॉक लाइन क्लियर कर दो, क्योंकि अब बॉक लाइन ही बोनस लाइन होगी। और जो हमारे दर्शक है वो पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पट्टी छोड़ दीजिए, पट्टी छोड़ दीजिए। अब आनंद आने वाला है आपको, बिल्कुल आनंद आने वाला है। भैया ये पट्टी छोड़ के आप बैठ जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, थोड़ा सा पीछे, क्योंकि आपको देख करके लोग आगे आ जाएंगे। थोड़ा सा पीछे 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 भाई, पीछे पीछे हो जाइए, पट्टी छोड़ दीजिए, पट्टी छोड़ दिए। आप खिलाड़ियों थोड़े जगह है यार। माशूक आ गए। दर्शकों को अगर ये मुकाबला पसंद आ रहा है तो एक बार जोरदार तालियां। रज्जाक, सजा हमारे पास आओ यार। अगर अनावश्यक टैकल ना किया गया होता तो काश कुछ और हो सकता था। दोनों टीमों को एक पेन और एक कॉपी दे दो, अपने रेडर का नाम लिख करके हमें पेन और कॉपी लेके आइए। है, ठीक है, गुरु जी को दे दीजिए। आप ही लिख लो, सभी भाई इधर आओ, मैं बताता हूँ। सभी भाई, टीम कैप्टन, टीम कैप्टन पानीपत, पानीपत टीम कैप्टन, पानीपत टीम के कैप्टन। कैप्टन कौन है? अपने 5 रेडर का नाम दीजिए और वही बिल्कुल आंकड़े में दीजिएगा, वही नंबरिंग से दीजिएगा जिसको जाना होगा। चलिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 5-5 रेड से इस मुकाबले का नतीजा आएगा और जो टीम 5 रेड में ज्यादा पॉइंट लाएगी वही इस टीम इस मुकाबले को जीतेगी। चलिए, यहाँ पर नॉमिनेशन आ चुका है। नहीं, वो नंबरिंग से लिखे हुए हैं, मैंने पहले ही बताया था नंबरिंग से लिखिए। पहला 7 नंबर, इसमें वही रेडर का नाम लिखिएगा जो पहले दूसरे नंबर पे जाएगा, वही बिल्कुल नंबरिंग से लिखिएगा। हालांकि इस मुकाबले में अगर दीवानगंज ने टाई कराने में कामयाबी हासिल की है तो अकेले अपने बलबूते पर बाहुबली ने कराया है, बहुत बड़ा रोल अदा किया है उन्होंने।
5 पॉइंट अब इतनी लीड रही यार हमारे पास यहाँ होगा तो बचा मत करता हूँ समझा बताए समझा बता कौन चलिए, हमारे पास वो नॉमिनेशन आ चुका है। अब दर्शकों से मेरा अनुरोध है, 1 मिनट मैच तब तक हम चालू नहीं कराएंगे जब तक आप पट्टी को छोड़ करके नहीं खड़े होंगे। आप वो जो ग्रीन पट्टी है आपके पास पीछे, वहां तक आप जाइए। भाई कमजोर नहीं है निगाहें यार, जैसे यहाँ से देख रहे हो वैसे थोड़ा पीछे से देखोगे। पीछे से देखोगे कि तो हमारे खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा मौका मिलेगा उनको खेलने का। भैया 1 मिनट मैच अभी रोक के रखिए, चालू पीछे 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 पीछे। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, पीछे आप खिलाड़ियों को बैठने की जगह मिलनी चाहिए। हमको पता है इस मैच के बाद चले जाएंगे, लेकिन इस मैच में बैठने की जरूरत। थोड़ा पीछे सेबू, थोड़ा सा पीछे पीछे पीछे। चलिए, खास तौर से दीवानगंज के खिलाड़ी सुन लें। हालांकि खेलते हैं, जानकारी होगा, नई जानकारी होगी तो मैं बता दे रहा हूं। ब्लॉक लाइन ही बोनस लाइन होगी, कोई खिलाड़ी बेंच पर नहीं जाएगा। 5 रेड से ही फैसला आना है। टॉस करा दीजिए, कौन सी अच्छा किसका था रेड, किसकी पहले थे? इनकी थी। चलिए, रोहित, यस, पहले रन के लिए पानीपत की तरफ से मिस्टर रोहित। हालांकि ब्लॉक लाइन है, बोनस लाइन है, तो टच का अटेम्प्ट किया लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई है। सेकंड अटेम्प्ट करने की कोशिश, डिफेंस को संयम रखना पड़ेगा। अगर डिफेंस यहाँ पर गलतियां किया तो निश्चित तौर से खामियाजा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। चलिए, बोनस प्लस पॉइंट आता हुआ 2 पॉइंट भैया लिख लो। पानीपत के पास 2 पॉइंट। पहली रेड रवि दीवानगंज की तरफ से। हालांकि 2 पॉइंट से लीड में इस वक्त है पानीपत की टीम। क्या उस लीड को यहां पर खत्म करने में कामयाबी हासिल करेगा मिस्टर रवि? एक अच्छे रेडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एडवांस टैकल करने का प्रयास, लेकिन कामयाबी मिलती हुई यहां पर। लेकिन 1 पॉइंट के लिए आर्यन, 5 नंबर के जर्सी में इस वक्त आर्यन। ठीक है, आप खेल पे नजर डालिए। सर्वेश यादव जी, सामने से खूबसूरती के साथ ब्लॉक किया गया है। लीड कवर हो चुकी है, 2-2 की बराबरी। सेकंड नंबर पर मिस्टर पंकज। ब्लॉक लाइन को क्लियर कराएंगे, 1 मिनट। चलिए, ये रेड होने दीजिए। मिस्टर पंकज, हालांकि लीड बराबर हो चुकी है। यहां पर कामयाबी मिलती हुई लीड में आती हुई टीम दीवानगंज। इधर आयुष, 10 नंबर की जर्सी में मिस्टर आयुष। हालांकि 1 पॉइंट से इस वक्त लीड करती हुई दीवानगंज की टीम। क्या खूबसूरती के साथ यहां पर उस लीड को कवर किया गया है। 3 रेड हो चुका है पानीपत की तरफ से। बाहुबली का प्रयोग करते हुए बोनस कैसे मिलेगा? पहले टेस्ट में आएगा तो क्या यार। 1 पॉइंट मिलता हुआ यहां पर टीम दीवानगंज को। 4 और 3 ये है स्कोर। 1 पॉइंट से लीड में दीवानगंज के। यहां पर गलती करते हुए मिस्टर रवि, और वो पॉइंट यहां पर हासिल होता हुआ अरमान। चलिए, मिस्टर अरमान जा रहे हैं इस वक्त 11 नंबर के जर्सी में। सामने से ब्लॉक किया और लीड में आती हुई पानीपत की टीम। 7 नंबर के जर्सी का रेडर मिस्टर गौरव।
हालांकि बोनस का अटेम्प्ट किया गया है, क्या ये बोनस है इसकी पुष्टि हमारे रेफरी करेंगे। यस, बोनस पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ मिस्टर जीशान। अब इस मुकाबले में बढ़त बनाती हुई पानीपत की टीम इस मुकाबले को यहां पर समाप्ति की घोषणा 3 पॉइंट से इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई पानीपत की टीम। चलिए मिस्टर बाहुबली दिलशाद, आपके खेल पर मोहित होते हुए हमारे सोहेल भाई ने इनाम लगाया। आपने जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया है। अगर आपको आपकी टीम को अगर इस मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा है तो आपके लबलबाते हुए जो लबलबही खेल दिखा रहे थे आपके डिफेंडर हैं। बाहुबली इधर देखा यार। बिल्कुल आजाद भाई ने सही कहा जी।